शांति वार्ता फेल होने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि इस बार अमेरिका पाकिस्तान से उसके एयरबेस की मांग कर सकता है और इसके बाद पाकिस्तान ईरान के निशाने पर आ सकता है। और ऐसा हुआ तो मीडिएटर बनने वाला पाकिस्तान अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच घून की तरह पिस जाएगा, क्योंकि ईरान पहले से ही खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों को तहस नहस करने में जुटा हुआ है और अब पाकिस्तान ने ईरान को उस पर हमला करने की दो बड़ी वजहें खुद मुहैया करा दी हैं। पहला तो ये कि पीस टॉक फेल होने के बाद अमेरिका एक बार फिर वॉर जोन में जाने को तैयार है, और दूसरी वजह पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स और करीब 13,000 सैनिक सऊदी अरब भेज दिए हैं। और पाकिस्तान ना तो इस हैसियत में है कि वो अमेरिका को एयरबेस देने से मना कर सके। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हमले लगातार बरकरार हैं। शांति वार्ता के सफल न होने के बाद इजराइल लेबनान बॉर्डर पर और सैन्य तैनाती कर रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों के बाद इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर और जवानों और बड़े स्तर पर तैनात कर रहा है, क्योंकि लेबनानी मिलिशिया ग्रुप हिजबुल्लाह के बीच जमीनी लड़ाई तेज हो गई है और लगातार गोलीबारी जारी है। और ये गोलीबारी तब तक चलेगी जब तक हिजबुल्लाह हथियार छोड़ने की डील नहीं कर लेता। लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी मानने को तैयार नहीं है। उसके लड़ाके इजरायली सैनिकों पर लगातार अटैक कर रहे हैं। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर तनाव एक बार फिर से अपने चरम पर पहुंच चुका है। रविवार को हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आए जब हमलों का दायरा दक्षिण की ओर शिफ्ट होता दिखा। सीमा पर लगातार सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई के चलते हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। इजरायली सेना अलर्ट मोड पर है, वहीं लेबनान की तरफ से भी जवाबी तैयारियां जारी हैं। इस बढ़ते तनाव के बीच अगले हफ्ते संभावित बातचीत को लेकर कूटनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या बातचीत से हालात सामान्य हो पाएंगे या टकराव और बढ़ेगा। बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का दावा, 47 साल में पहली बार उच्च स्तरीय वार्ता में ईरान ने अमेरिका से युद्ध समाप्ति के लिए सद्भावना दिखाई है। तो अब्बास अरागची का कहना है कि इस्लामाबाद एमओयू के करीब पहुंचने के बावजूद अमेरिका के अड़ियल रुख और सख्त शर्तों के साथ ही बदलती शर्तों और अवरोध की वजह से यह समझौता नहीं हो सका। अरागची ने कहा कि सद्भावना का जवाब सद्भावना, दुश्मनी का जवाब दुश्मन ही होता है।